Next topic is lens makeup formula. So consider a biconvex lens having radius of curvature R1 and R2. इसकी दो फेसेस है, एक हमारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. सपोज दिस इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ABC, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस ABC है. और एक और रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, दिस इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ADC, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस ADC है. ABC का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है सपोज R1 है, और ADC का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सपोज R2 है. ठीक है. सपोज दिस इज अ फर्स्ट मीडियम, सपोज फर्स्ट मीडियम एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने N1 कंसीडर कर लिया. ठीक है. देन ये हमारा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, एंड अगेन ये एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा N1 हो गया. ओके. अब इसके सामने हम एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे, उसके बाद हमारा लेंस मेकअप फॉर्मूला में यहाँ पे बनाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमारा काम में आता है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस. हमने देखा था कि सपोज दिस इज द कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रही है. फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज N1 है और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है. ठीक है. और एक ऑब्जेक्ट को हम इसके सामने रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट से लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंस करती है. ठीक है. यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सरफेस से मिलाते हैं तो ये लाइन हमारी नॉर्मल होती है. तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे को हम इंसिडेंस करते हैं, लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होती है और फाइनल इमेज हमारी आई यहाँ पे बनती है. ठीक है. एंड ऑब्जेक्ट की पोल से जो डिस्टेंस होती है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, इमेज की पोल से जो डिस्टेंस होती है वो इमेज डिस्टेंस होती है V, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो पोल से डिस्टेंस होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन फॉर्मूला. दैट इज N2 अपॉन V, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन सेकंड मीडियम डिवाइड बाय इमेज डिस्टेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जेक्ट जहाँ से लाइट जाती है वो फर्स्ट मीडियम होता है, ऑब्जेक्ट से लाइट यहाँ से जा रही है तो ये फर्स्ट मीडियम हो गया, और जहाँ पर लाइट जाती है वो सेकंड मीडियम होता है. ठीक है. तो यहाँ पर लाइट जा रही है तो ये सेकंड मीडियम हो गया. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइड बाय इमेज डिस्टेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम माइनस फर्स्ट मीडियम अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है. तो ये हमारा रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे. क्यों यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. ठीक है. दोनों ही रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा और फाइनल इमेज हमारी बनती है. तो सबसे पहले अगर हम ABC से रिफ्रैक्शन देखते हैं तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंस करेगी, इस लाइट रे को थोड़ा कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज करके ये इस डायरेक्शन में भेजेगा. ठीक है. ऑब्जेक्ट से लाइट रे इधर जाती है, कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज करके इस डायरेक्शन में भेजेगा, और इस डायरेक्शन भेजेगा. तो सपोज जो इमेज बनी इसके अकॉर्डिंग, ABC के अकॉर्डिंग जो इमेज बनी वो सपोज यहाँ पे बनी I1 पे. कहाँ पे बनी? I1 पे. एंड लेट हियर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज U एंड दिस इमेज डिस्टेंस इज V1. ये इमेज डिस्टेंस V1 है. ठीक है. ABC ने अपनी साइड से लाइट रे को इस डायरेक्शन में भेज दिया, तो ABC ने अपनी साइड से इसकी इमेज यहाँ पे बना दी. हालांकि ये वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज नहीं है. ठीक है. बट ABC ने अपनी साइड से जो इमेज बनाई है वो यहाँ पे बनाई है. तो फॉर सरफेस ABC सरफेस की बात करें तो ABC सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है, इमेज डिस्टेंस V है, V1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम हमारा N1 है और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है. क्यों? क्योंकि ये जो लाइट रे है वो N1 से N2 में जा रही है. तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर N1 है और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, क्योंकि N1 से N2 में लाइट जा रही है. तो जहाँ से लाइट जाती है वो फर्स्ट मीडियम और जहाँ पे जाती है वो सेकंड मीडियम. रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस ABC, तो ABC से अगर हम रिफ्रैक्शन देखें, रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस ABC, रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस ABC से अगर हम रिफ्रैक्शन देखते हैं तो ABC के लिए फर्स्ट मीडियम N1, सेकंड मीडियम N2, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U और इमेज डिस्टेंस V1. नाउ इफ यू यूज द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस V1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम दैट इज N1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ABC इज R1. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. तो ये हमारा ABC से रिफ्रैक्शन हो गया, और ABC ने जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई है वो I1 यहाँ पे बनाई है. नाउ दिस इमेज I1 एक्ट्स एज अ
वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सरफेस ADC। ये जो इमेज I1 बनी है वो सरफेस ADC के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। या फिर हम रे डायग्राम में देखते हैं तो रे डायग्राम में ABC ने जो लाइट रे है वो उसको इस डायरेक्शन में भेजा है, इसका मतलब ABC के अकॉर्डिंग लाइट रे इस डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज है यहाँ पर, बट ओरिजिनली लाइट रे यहाँ पर गई है नहीं। ठीक है, यहाँ पर ADC ने इसको अगेन कन्वर्ट किया, अगेन कन्वर्ट करके फाइनल इमेज ADC ने इसकी यहाँ पे बनाई है I। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल इमेज डिस्टेंस V, ये फाइनल इमेज डिस्टेंस V है। ठीक है, तो ADC ने इसकी फाइनल इमेज I यहाँ पे बनाई है। तो ADC के अकॉर्डिंग जो I1 है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और I जो इमेज का काम करेगा। ठीक है, ADC के अकॉर्डिंग जो I1 है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा और I जो हमारा इमेज का काम करेगा। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V1 होगा, इमेज डिस्टेंस V होगा, और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो ADC में अगर आप देखोगे तो लाइट N2 से N1 में जा रही है, इसका मतलब सेकंड मीडियम यहाँ पर N1 है और फर्स्ट मीडियम यहाँ पर N2 है। ये वाली जो लाइट है, ठीक है, ये कहाँ से जा रही है, N2 से जा रही है। कहाँ पे जा रही है, N1 में जा रही है। तो फर्स्ट मीडियम N2 है और सेकंड मीडियम हमारा N1 होगा। सो रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस, अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस ADC, अगर ADC से रिफ्रैक्शन देखें तो अगेन हम यहाँ पे बोल रहे हैं ADC के लिए सेकंड मीडियम N1 है, फर्स्ट मीडियम N2 है, और ADC के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V1 है और इमेज डिस्टेंस V है। क्योंकि ADC के लिए I1 ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो V1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, I इमेज का काम कर रहा है तो V हमारी इमेज डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं अगेन ये मेन फॉर्मूला अगर हम यूज़ करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइड बाय इमेज डिस्टेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम माइनस फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसी फॉर्मूले से अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम दैट इज N1 डिवाइड बाय इमेज डिस्टेंस V माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम N2 होगा डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हियर इज V1 is equal to refractive index of second medium N1 minus refractive index of first medium N2 upon radius of curvature R2। ठीक है, refractive index of second medium divided by image distance V minus refractive index of first medium divided by object distance V1 is equal to refractive index of second medium minus first medium divided by radius of curvature। Let this is equation number 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम दोनों इक्वेशन को अगर हम यहाँ पर ऐड करें, ठीक है, अगर आप दोनों इक्वेशन को ऐड करते हो, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर यहाँ पर क्या होगा कि N2/V1 यहाँ पर पॉजिटिव है और N2/V1 यहाँ पर नेगेटिव है। ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो बचेगा N1/V बचेगा पॉजिटिव में और N1/U बचेगा नेगेटिव में। तो इक्वेशन नंबर अगर 1+2 करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1+2 वी गेट 1 और 2 को ऐड कर दें हमने इक्वेशन को, तो हमको यहाँ पर मिलता है इक्वेशन नंबर 1+2 में N2/V1 तो कट हो गया, हमें मिलेगा N1/V प्लस में N1/V प्लस में और N1/U माइनस में। तो N1/V माइनस N1/U इज इक्वल टू यहाँ पर देखो, यहाँ पर है इस साइड में तो है N2 माइनस N1/R1, और इसके राइट हैंड साइड में है N1 माइनस N2/R2 प्लस N1 माइनस N2/R2। क्लियर हुआ भाई। इसके लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या बचेगा, ये दोनों के कट होने के बाद बचेगा N1/V और यहाँ पर बचेगा माइनस N1/U। ठीक है, तो N1/V माइनस N1/U। राइट हैंड साइड की बात करें तो इसका राइट हैंड साइड ये है N2 माइनस N1/R1 और प्लस इसका राइट हैंड साइड है N1 माइनस N2/R2। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम N1 कॉमन लेते हैं, N1 को हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर 1/V माइनस 1/U, यहाँ पर N2 माइनस N1 कॉमन ले लिया, N2 माइनस N1 कॉमन लिए तो यहाँ पर यहाँ पे R1 है, N2 माइनस N1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 1/R1 और यहाँ पर N1 माइनस N2 है। ठीक है, और N2 माइनस N1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा
तो -1/R2। यहाँ पर N2 - N1 हमने कॉमन लिया तो ये तो पॉजिटिव में आएगा, बट ये माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। अब इस N1 को हम दूसरी साइड ले जा रहे हैं तो 1/V - 1/U इज इक्वल टू N1 हमने राइट हैंड साइड में भेज दिया तो ये हो जाएगा N2 - N1/N1 इंटू 1/R1 - 1/R2। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सपोज इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। अब एक चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कि इफ़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी पर हो देन इमेज इज फॉर्म एट फोकस। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो जो इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है, फोकस पे बनती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता तो इमेज फोकस पे बनती है। ये कंडीशन अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में अगर ये कंडीशन रखते हैं तो 1/V की जगह f लिया, -1/U की जगह इन्फिनिटी लिया, इज इक्वल टू ये हमने डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा N2/N1 -1 डिवाइड कर दिया तो N2/N1 -1 1/R1 - 1/R2, ठीक है। और 1/∞ होता है 0 तो यहाँ पर हो जाएगा 1/F इज इक्वल टू N2/N1 -1 to 1/R1 - 1/R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। एंड दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला, ओके। नाउ अगर हम इक्वेशन नंबर 3 को आप देखो, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर इक्वल है, ये दोनों यहाँ पर इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/F, ठीक है। 1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4 we get 1/V - 1/U is equal to 1/F. From equation number 3 and 4 we get 1/V - 1/U is equal to 1/F. This is equation number 5 and this is called Lenz formula. इसको हम बोलते हैं Lenz formula. इसको हम क्या बोलते हैं, Lenz formula. This is called Lenz formula, ठीक है।